जय जय श्री राधे। भाग 47। प्रसंग है अगला। हाय रे प्रिय स्मृति। हाय रे प्रिय स्मृति, तब क्या था और अब क्या है जो कृष्ण कभी आँखों के आगे से ओझल नहीं होते थे, सदा पलकों पर ही रहते थे। हाय, आज उनकी कहानी सुननी पड़ रही है। क्या हो गया आज ये वृंदावन? इसी स्थल पर कभी हमने रास रचाया था, पर आज हम इसी स्थल के कंकड़ चुन रही हैं। हाय, जिन रसना से कभी उनसे बतियाती थी हम, आज उसी जिह्वा से उनके चरित्र को गाना पड़ रहा है। हाय, जिन कुंजों में बैठकर कभी हम उनके साथ खेलती थी, आज उन्हीं कुंजों में बैठकर अपना सिर पटक पटक कर रोना पड़ रहा है। हाय सखी, कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा दिन भी देखने को मिलेगा। हे बज्रनाभ, ये है वृंदावन, दर्शन करो इस वृंदावन का। अब तो आंसुओं का विशाल सागर बन गया है ये वृंदावन। श्री राधा रानी और गोपियों की आह ने कैसा बवंडर मचा दिया। क्या कहें इस प्रेम को, इस महान प्रेम को क्या कहें? आशीर्वाद आत्मक कहें या सर्वनाश आत्मक कहें, बहुत बड़ा रहस्य बात छुपा है इस प्रेम में। ये प्रेम का क्षितिज, इसमें सब कुछ दिखाई दे जाएगा। आनंद, वेदना, मिलन, विरह, उत्सव, वियोग, कैसा अद्भुत रहस्यवाद है ये प्रेम। ये चरित्र अब केवल आंसुओं का चरित्र रह गया है। महर्षि सजल नयन से बोले और फिर आगे के चरित्र को सुनाने लगे थे। किशोरी जी बाहरी जगत को भूल गई हैं। 1 महीने तक मूर्छित अवस्था में पड़ी रही हैं। उन्हें कुछ भान नहीं था, पर एक दिन ललते एकाएक चिल्ला उठी श्री राधा रानी। सारी सखियां दौड़ पड़ी। क्या हुआ लाडली? कोई जल लेकर आई, कोई चरण दबा रही है, कोई कंचुकी लेकर आई है, क्योंकि आंसुओं से कंचुकी भीग गई है। ललते, देखना, श्याम सुंदर रथ में बैठ गए हैं, जिद कर रहे हैं कि मैं जाऊंगा, मैं मथुरा जाऊंगा। हंसी श्री राधा रानी, फिर गंभीर हो गई। देख, मुझे धमकी दे रहे हैं, जाने की हिम्मत है? पर ललते, वो बैठे हैं ना रथ में, तुझे दिखाई दे रहे हैं या नहीं? ललता हिलकियों से रो पड़ी। सारी सखियां रो पड़ी श्री राधा रानी की यह स्थिति को देखकर। तुम रो क्यों रही हो? श्री राधा रानी उठकर चारों ओर देखती हैं। तुम सब क्यों रो रही हो? सब ठीक तो है ना? ओहो, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था क्या? पर अब ठीक लग रहा है। जैसे ही उठने लगी, ललते, श्याम सुंदर रथ में क्यों बैठे हैं बताना, और उनके रथ को कोई चला रहा है। वो रथ चलाने वाला अच्छा नहीं है, वो क्रूरूप सा लगता है, पर रथ जा रहा है ललते, रथ जा रहा है। श्री राधा रानी चिल्लाई, कोई तो रथ को रोको। अरे मेरा प्राणधन जा रहा है। क्या इस राधा का कोई हित करने वाला नहीं है इस वृंदावन में? ललता सखी ने संभाला श्री राधा रानी को। ललते, तू बहुत अच्छी है, पर मेरा शरीर इस प्रकार निष्प्राण सा क्यों हो रहा है? ललता, बताना, ये पृथ्वी क्यों घूम रही है? पर पृथ्वी के घूमने का क्या अभिप्राय हो सकता है? अरे ललते, ये कदम का वृक्ष भी घूम रहा है। कहीं सचमुच मेरे प्राणनाथ चले तो नहीं गए मथुरा? श्री राधा रानी ने ललता की ओर देखा। आप ये जल पी लें लाडली। श्री राधा रानी को जल पिलाने लगी थी ललता, पर रोष में आ गई श्री राधा रानी। ललते, तू मेरा ध्यान कृष्ण से हटाना चाहती है क्या? तू क्या समझती है कृष्ण मुझे छोड़कर चले जाएंगे? नहीं, वो मुझे कभी नहीं छोड़ सकते। वो मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकते हैं। बताना विशाखा, तुझे तो सब कुछ पता है ना? श्याम सुंदर क्या मुझे छोड़ सकते हैं? नहीं नहीं, मैं जाती हूँ, मुझे जाना है वृंदावन। कहाँ है मेरी नौका? बताओ ना। उन्माद सी भरी श्री राधा रानी फिर उठी हैं और वृंदावन जाने के लिए जिद करने लगी हैं, पर फिर गिर पड़ी थी। विशाखा सखी ने संभाला था। अपनी लाडली को इस अवस्था में देखकर कीर्ति रानी का बहुत बुरा हाल है। वो बस रोती रहती हैं। वृषभानु जी दिन में चले जाते हैं बृहस्पति के पास नंदगांव। वहाँ जाने से दिन का समय कट जाता है, पर रात का समय, बस रात का समय ही तो नहीं कटता। वृषभानु दुलारी को प्रेमा उन्माद सब प्रकट हो जाए, कुछ पता नहीं है। अकेले नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि कल ही उफनती यमुना की प्रचंड धारा में हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर कहते हुए कूद गई थी श्री राधा। वो तो अच्छा हुआ कि सखियां थीं साथ में और उन्होंने देख लिया। हे चंद्रमा, तू बताना, मेरा कृष्ण चंद्र कहाँ गया?
अरे मोर बताना, मेरा मोर मुकुटधारी कहाँ गया? अरे बांस के वृक्ष तू ही तो बता दे, बांसुरी वाला कहाँ गया? फिर ऊपर आकाश की ओर दृष्टि जाती है श्री राधा रानी की। ओ विधाता, तुझे तो धिक्कार है। उन मथुरा की ललनाओं को खुश करके तुझे क्या मिल गया? हम वृंदावन के लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा था? यमुना के पुलिन में बैठी थी आज श्री राधा रानी। चारों ओर सावधान हो सखियां बैठी थीं। यमुना के जल को छूते ही फिर उन्माद चढ़ गया था राधा रानी को। क्या कह रही हो यमुने? जोर से कहो। यमुना के भीतर ही जाने लगी आज फिर। सखियों ने फिर पकड़ लिया। नहीं नहीं लाडली नहीं। सखियों ने फिर बैठाया। अरे यमुना कुछ कहना चाह रही है, सुनने तो दो। श्री राधा का उन्माद फिर बढ़ने लगा था। कहो यमुने कहो, समझा कर कहो। ओहो, तुम भी अपने प्रेमी सागर के वियोग में दुखी हो? तुम मुझसे कहो ना, क्योंकि एक दुखी दूसरे दुखी की वेदना को भली भाली समझता है। देखो ना कालंदी, वे नंद नंदन मुझे भी छोड़कर चले गए हैं। तुम्हें तो पता है ना, ये राधिका भी विरहिणी है। पर रुक गई, कुछ सोचने लगी श्री राधा। फिर रोते हुए बोली, तुम तो भाग्यशाली हो कालंदी कि अपने प्रियतम सागर तक पहुंच ही जाओगी, पर ये राधिका इतने पास है। वे यहीं मथुरा में कुछ ही दूरी पर है मथुरा, पर ये राधा नहीं जा सकती। आंसुओं को पोंछा श्री राधा ने। क्यों नहीं जा सकती हो? जाओ मिलकर आओ, यह कह रही हो ना तुम? श्री राधा रानी यमुना से ही पूछती हैं। क्यों जाऊँ मैं? मुझे नहीं मिलना उस रजोगुणी भेष में कृष्ण से। मुझे तो वह मुरलीधरी प्रिय है, पर वहाँ तो चक्रधारी है वो। हमें क्या काम है चक्रधारी से? श्री राधा रानी का ध्यान यमुना से बातें करते हुए कदम्ब वृक्ष पर बैठी मयूरी पर गया। अरे मयूरी, तू क्यों कदम्ब के शाखा पर उदास बैठी है री? ओहो, क्या कृष्ण के बिना देखे तेरे भी प्राण रो रहे हैं क्या? हाँ सच कहती हूँ, वो तो निर्मोही हैं। हम ही हैं जो यहाँ बैठी आंसू बहाती रहती हैं। उसे तो कुछ मतलब नहीं है हमसे। तभी एक मोर उड़ता हुआ आया और श्री राधा रानी की गोद में बैठ गया। अरे तू तो कृष्ण का प्रिय सखा है, याद आती होगी ना तुझे भी? मोर बनाया था एक दिन वो। पता है, मुझे एक दिन मोर का नृत्य देखना था, पर उस दिन मुझे मोर ही नहीं मिले। तब मेरा श्याम सुंदर ही मोर बन गया था। मोर बनकर और खूब हंसने लगी श्री राधा रानी। मोर बनकर पंखों को फैलाकर नाचने लगा था। हंसते हुए फिर बोली, सुन, तू और हम दोनों मिलकर ध्यान करते हैं। तू मेघ का ध्यान कर, मैं श्याम सुंदर का ध्यान करती हूँ। ऐसा कहते हुए श्री राधा रानी ने मोर के साथ ध्यान करना शुरू किया, पर मोर ने उसी समय एक पंख अपना गिरा दिया। अरे वाह मोर, तुमने मुझे उपहार दिया। बहुत सुंदर उपहार है ये मेरे लिए। इससे प्यारा और श्रेष्ठ उपहार मेरे लिए और हो क्या सकता है, क्योंकि इसी मोर पंख को तो मेरे प्रियतम धारण करते हैं ना। इतना कहते हुए श्री राधा रानी ने मोर का पंख अपने सिर में लगा लिया और ध्यान में बैठ गई। ध्यान किसका? अजी उसी श्याम सुंदर का। हे बजरनाम, मैं नित्य सुनता था उन गोपियों के क्रंदन को, मैं नित्य दर्शन करता था इन आह्लादनी के महाभाव को। वो जब रोते हुए अश्रु प्रभावित करती थी, तब उनके आंसुओं से पृथ्वी के पाप ताप संताप सब दूर हो जाते थे। श्याम 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 कहते हुए वो जब अंधकार को ही श्याम समझ गले से लगाने दौड़ पड़ती थीं, तब उन्हें देह से जो पसीने निकलते थे उसे अस्तित्व भी सुगंधित हो उठता था। ये आह्लादनी का प्यार है, कोई साधारण प्रेम नहीं है। जय जय श्री राधे।